दौलत और शोहरत दो ऐसी चीज़ें हैं जो जब लोगों को अचानक से मिलती हैं और छप्पड़ फाड़ के मिलती हैं और अचानक वो उससे मालामाल हो जाते हैं, हुँ, तो ज़्यादातर हिस्ट्री बताती है कि ऐसे लोगों का दौलत और शोहरत को संभालना और संभल कर चलना काफ़ी चैलेंजिंग और मुश्किल होता है। जी, अगर आप तारीख के औराक पलटें, दुनिया से ख़बरें इकट्ठी करें, तो आपको मालूम होगा कि जिन लोगों की लॉटरीज़ बिलियंस की लॉटरीज़ लोगों की निकलती हैं, दूसरे ममालिक में लॉटरीज़ के निकल कर अचानक लोगों के अमीर हो जाने के वाक़यात होते रहते हैं। हुँ, अच्छा, जब आप इन वाक़यात का जायज़ा लेते हैं, तो अगर उन केसेस को जिनकी लॉटरी जिन अफ़राद की निकली, उनकी ज़िंदगी को एक केस समझ के स्टडी किया जाए, तो उसमें बेशतर औक़ात ये देखने में आया कि जिसकी अचानक लॉटरी निकली, चंद साल बाद उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा क्राइसिस थे। मसलन वो जो फुटपाथ पे था और उसकी कोई लॉटरी निकली और वो बहुत अमीर हो गया, तो कुछ ही साल के बाद वो वापस फुटपाथ पे था। हुँ, कोई ऐसा फ़र्द जिसकी लॉटरी निकली और वो बहुत अमीर हो गया, पर कुछ अर्सा बाद उसकी अपनी बीवी से जिससे बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा अच्छा घर चल रहा था, उससे तलाक हो गई। हुँ, कोई ऐसा फ़र्द जिसकी लॉटरी निकली तो कुछ अरसे के बाद वो उस पर कोई पुलिस केस बन गया, वो कोर्ट में खड़ा नज़र आया या वो जेल की सलाखों के पीछे नज़र आया। किसी ने उस अचानक आने वाली दौलत के नतीजा में अपने आप को या दूसरों को कोई नुकसान पहुंचा दिया। हुँ, ये सब क्या है? एक्चुअली दौलत या अचानक मिल जाने वाली जो शोहरत है, ये इंसान के अंदर एक एक ऐसा बेकाबूपन पैदा करती है जिसमें उसका संभलना मुश्किल होता है। जैसे कि अगर फ़र्ज़ करें किसी को कोई बहुत अच्छा जंगली घोड़ा मैसर आ जाए पर उसे घुड़सवारी नहीं आती, जी, तो वो उस पर सवार हो सकता है, पर जल्द ही वो उलट हो जाएगा काम, यानी यूँ होगा कि घोड़ा उस फर्द पर सवार होगा, जी, जी, चंद जी। कदम चलने के हुँ, बाद। हुँ, हुँ, तो हम सब लोग बड़े फ़िक्रमंद रहते हैं कि हम अपने बच्चों को अपनी कमाई हुई दौलत सौंपना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी की कमाई क्या है? कि हम बहुत सारी दौलत कमाएँ, बहुत सारा नाम बनाएँ और फिर उसे मंसूब कर दें अपने बच्चों के साथ। पर हम अपने बच्चों को, अगली नस्ल को दौलत कमाने या सँभालने या ख़र्च करने के आर्ट से ज़्यादातर हम में से रूशनास नहीं करते। हमें लगता है कि अगर हमने इस पे कोई कदगन लगाई, हमने दौलत की जो रेल-पेल है या हमने बड़ी मेहनत से जो पैसे कमाए हैं, अगर हमने वो बच्चों को कहा कि इनको ज़रा सोच समझ के खर्च करना है, तो ये कंजूसी सी होगी या उनका दिल बुरा होगा कि हमारे जो वालिदैन हैं, वो हमारे ऊपर इस तरह की पाबंदियाँ लगाते हैं कि अब हम पैसे भी नहीं उनके खर्च कर सकते। हुँ, तो इससे क्या होता है कि जब हम ये चीज़ स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि अचानक मिलने वाला कोई मर्तबा, कोई दौलत, कोई शोहरत, बग़ैर मेहनत के हासिल किया हुआ कोई भी ऐसा मकाम आपको डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी अगर आप नहीं रखते, तो ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होने की बजाय उल्टा नुकसानदेह हो जाएगी। बिल्कुल। मुआशरे में अगर हम स्टडी करें, ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं, ये जो तलाक़ें होती हैं, ये जो रिश्ते टूट जाते हैं, डॉक्टर्स के बड़े-बड़े डॉक्टर्स के पास जितने अचानक किसी क्राइसिस के साथ पेशेंट्स पहुँचते हैं या जिनको कवानीन की ज़द में आना पड़ता है, कोई अचानक जिनके बारे में इस तरह के फ़ैसले होते हैं, बहुत लोग बीमार हो जाते हैं। ये जो सब कुछ होता है, इनकी अगर आप हिस्ट्री देखें तो उसमें आपको साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा नुमायाँ नज़र आता है, जिसमें किसी ऐसी चीज़ के बारे में जिसको वो सँभाल नहीं पाए, तो उसके नतीजा में कोई क्राइसिस पैदा हुआ होता है। हुँ, हुँ, तो ये वो चीज़ें हैं जिस पे अगर हम गौर करें तो हम अपने बच्चों के लिए सिर्फ़ कोई दौलत इकट्ठी करके उनको सौंपने के फ़रीज़े से निकल कर अगर हम उनको ये विज़डम दें कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मेहनत से कोशिश करके कोई मकाम व मर्तबा, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत हासिल करनी है, तो उस वो फिर उन्हें सँभालना भी आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है।